एवरीवन, वेलकम टू चैनल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड। सो न्यू एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ किलन को बता रही होती है कि इसकी एक परफेक्ट एग्जांपल मुझे मालूम है जो कि सिक्लेयर के भाई बहन हो सकते हैं। मैंने रूमर्स में सुना है कि उन्होंने रीस के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई की है और उन्होंने रीस को नुकसान पहुँचाने की कोशिश भी की है, जिस पर किलन उससे कहता है कि नोबल्स के दरमियान जो रूमर्स होते हैं उसके बारे में मुझे अच्छे से नहीं मालूम। इस पर तो एडिथ उसे बताती है कि ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई स्पाई यहाँ पर भेजा हो जो कि हम सब पर नजर रख रहा हो। ये बात सुनकर तो किलन उससे कहता है कि मुझे ऐसा तो नहीं लगता, बल्कि मुझे इस तरह से लगता है कि रायगोल्फ ने कोई स्पाई भेजा होगा। ये बात सुनकर एडिथ उसे बताती है कि वैसे जब ड्यूक ने मुझ पर इल्जाम लगाया था, झूठा आरोप लगाया था, तो मैंने बताया भी था कि ये मेरी गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी तुम लोग मेरा भरोसा नहीं कर रहे थे। एडिथ उसे फर्दर बताती है कि स्पाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में तुम लोग बहुत सुस्त और बहुत पीछे हो। अब अगर क्या होता कि तुम लोग अगर मुझको सजा दे देते तो ये तो तुम लोगों के ऑनर को नुकसान हुआ, तुम लोगों की इज्जत को नुकसान हुआ। इस पर तो किलन उससे कहता है कि तुम इस तरह से क्यों कह रही हो, ऐसा कभी भी नहीं होता, ऐसा हरगिज ना होता। तभी एडिथ उसे बताती है कि मैंने अपने ऑनर और अपनी इज्जत की कसम खाई थी, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी की भी कसम खा ली थी, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे थे। अब ये सब बात सुनकर तो किलन बहुत हैरान हो जाता है, एडिथ की तरफ देखने लगता है, जिस पर एडिथ उसे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही और न ही इसमें तुम्हारी फैमिली की कोई गलती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बता देती है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ ही नहीं। इस पर तो किलन उससे कहता है कि वैसे तुम्हें सेल्फ ऑब्जेक्शन बहुत अच्छे से आता है। एडिथ उससे कहती है कि इस टाइम पर तो ऐसे मत कहो ना। साथ ही साथ किलन उसे ये भी बता देता है कि वैसे तुम्हारी बात में दम तो है, लेकिन अगर मैं फादर और साथ ही साथ ब्रदर को ये बात बताता हूँ तो मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे, शायद से वो लोग मुश्किल से ही मानेंगे। इस पर तो एडिथ उसे बताती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। साथ ही साथ वो अपने मन में यही बताती है कि ये मुझ पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल से ही सही, लेकिन ये ट्राई तो कर रहा है। साथ ही साथ वो किलन को यही बता देती है कि अब मैं सच्ची हूँ तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है कि मैं इसमें इनोसेंट साबित होती हूँ या नहीं। वो हमें बताती है कि रीज ने डूसल फैमिली में मेरी तरफ ली थी और उसने मेरी साइड लिया था, लेकिन अब वो बेहोश हो गई है। साथ ही साथ मैं इसके लिए भी बहुत बैड फील कर रही हूँ कि रीज मुझसे उदास होगी कि मैंने उसे पॉइजन दिया है, जहर दिया है, लेकिन असल में तो मैंने ये किया ही नहीं है। आखिरकार कौन है जो कि ये सब करवा रहा है? शायद से मेरी बात कंप्लीट सच्ची हो भी सकती है, लेकिन ये सच्ची हो भी नहीं सकती। क्या मालूम रीज मुझसे उदास हो। और तभी यहाँ पर किलन एडिथ से पूछता है कि तुम रीज से नफरत नहीं करती, जिस पर तो एडिथ बहुत हैरान हो जाती है। किलन से कहती है मैं रीज से नफरत क्यों करूंगी? एडिथ के इस सवाल का जवाब देते हुए किलन उससे कहता है कि वैसे नॉर्मली अगर मैं देखूं तो ज्यादातर फोकस रीज पर होता है, सब लोग ज्यादा अटेंशन देते हैं रीज की तरफ तुमसे भी ज्यादा। अब ये बात सुनकर तो एडिथ उससे कहती है कि वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, मैं एडिथ रुडविक हूँ, तो अगली बार मुझे पहचानने में गलती मत करना। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जेलस फील करूंगी, वो भी दूसरी वुमन से, कि वो मुझसे ज्यादा पॉपुलर है? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और उसने स्टाइल बहुत अच्छा लिया हुआ था। वो बताती है कि कितने कूल लाइन का यूज मैंने यहाँ पर कर दिया, ये मेरे दिमाग में आखिरकार आया कैसे? अब उसने इतने अच्छे डायलॉग का यूज कर लिया था जिसकी वजह से हम देखते हैं कि कुछ ये हो जाता है। एडिथ बताती है कि इसने पीछे से मेरा हेड क्यों पकड़ा हुआ है, और इसी के साथ हम देखते हैं कि किलन कुछ ये कर देता है। ये सब देखते हुए तो एडिथ बहुत ही ज्यादा हैरान थी। वो बताती है क्या, क्यों? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि इस छोटे से समय में ये सब क्या हो रहा है। अब जैसे ही किरण को होश आता है वो बताता है ओ आई एम सॉरी। साथ ही साथ एडिथ उससे कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अपने मन में बताती है कि ये सब कितना कंफ्यूजिंग है, अचानक से ये सब क्या हो गया। अब हम कुछ दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एडिथ आना से पूछ रही होती है तो क्या उन्होंने अब तक सिर्फ और सिर्फ यही किया है, जिस पर आना उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, वो पॉइजन इतना स्लो था और इतना कम था कि उसका सही से आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, तो अब तक ये मालूम नहीं हो सका है कि आखिरकार वो पॉइजन यहाँ तक लाया कौन था और उस पॉइजन का यूज किसने किया है। इस पर तो एडिथ बताती है कि मैं बहुत खतरनाक सिचुएशन में फंस चुकी हूँ। मैंने ये समझा था कि इस पॉइजन का मालूम पड़ जाएगा, मैं इनोसेंट इसमें साबित हो जाऊंगी और रीज का सपोर्ट मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। अब ये पॉइजन खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से कल्प्रिट का अंदाजा नहीं लग सकता। मतलब ये है कि अब भी वो लोग मुझ पर शक करेंगे कि शायद से इस जहर का यूज मैंने ही किया हो। वो बताती है कि रीज अभी तक अनकॉन्शियस है और बेहोश है, लेकिन क्लिप इस मामले को इतने आसानी से तो जाने नहीं दे सकता, मैं अच्छे से जानती हूँ। तभी नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और गुस्से से कह रही थी कि तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि कुछ दिनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद हम इस मामले को इस तरह से छोड़ देंगे? वो बताती है कि मुझे मालूम है कि लैंगस्टन के साथ सिचुएशन कितनी टेंस जा रही है, लेकिन हम इस मामले को इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते और ना ही इस इन्वेस्टिगेशन को यहाँ पर अधूरा छोड़ेंगे। रीज उस दिन के बाद से अब तक होश में नहीं आई और अभी तक बेहोश है। इस पर तो क्लिप उससे कहता है लेकिन ये फैसला मेरे फादर ने लिया हुआ है। साथ ही साथ मैंने ये एक्सपेक्ट हरगिज भी नहीं किया था कि किलन इस बात को इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर लोगे, इस बात को मान
मान जाएगा। अब इस बार तो प्रिंसेस बताती है कि नहीं, मैं इस मैटर को इतने आसानी से जाने तो नहीं दूंगी, कोई मसला नहीं है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन खुद करूंगी। अगर एम्परर ने मुझे ये ऑर्डर ना दिया होता कि तुमने पहले से बाहर नहीं जाना, तो अब मैं होती उसके पीछे चली जाती। वो असल में यहाँ पर एडिथ की बात कर रही थी। वो बताती है कि वो सब लोग उसका इतने आसानी से भरोसा कैसे कर सकते हैं। तुम चाहे जितनी बार भी बता दो कि रीस अच्छी है, रीस ठीक है, लेकिन रीस ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि वो अब तक जागी क्यों नहीं है। रीस अभी तक बेहोश है, इसका मतलब ये है कि वो ठीक नहीं है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि क्लिप को वो सीन याद आता है पास्ट का, जब किलन उसे बता रहा होता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सब में एडिथ जिम्मेदार है, मुझे एडिथ कल्प्रिट दिखाई नहीं देती क्योंकि इस सिचुएशन में वेरिएबल्स बहुत ही ज्यादा है। फर्दर बताता है कि रीस के कमरे में बहुत ज्यादा लोग आते जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि एडिथ ने उसे पॉइजन किया है। चलो मैं मान भी लेता हूँ कि एडिथ उसके रूम में गई तो उसने उसे पॉइजन किया है, लेकिन आखिरकार वो अपने गिफ्ट पर पॉइजन क्यों डालेगी, वो लोगों का शक अपनी तरफ क्यों खींचेगी। ये सब बात सुनकर तो क्लिप उससे कहता है क्योंकि वो यही चाहती थी कि किसी ऐसी चीज पर पॉइजन लगा दे जिसे रीस डायरेक्टली टच कर ले। इस पर तो किलन उससे कहता है भाई कि आप अंधे हो चुके हैं, आप इस सब में गलत फैसला ले रहे हैं क्योंकि ये बात रीस से रिलेटेड है। क्लिप से कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन तक जा रहे हैं। फर्दर बताता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एडिथ पॉइजन मंगवा सकती है, वो भी इतने सारे गार्ड्स और इतने सारे मेड्स के दरमियान। अब उसने अगर पॉइजन मंगवा ही लिया है तो वो कैसे थ्रेट पर डाल सकती है, वो भी उस कंडीशन में जब वो खुद भी बीमार थी, और वो कैसे वो रीस के कमरे तक पहुंचा सकती है। ऐसा तो नहीं हो सकता, हर चीज के लिए फैक्ट होना जरूरी है, इस बात का तो कोई फैक्ट ही नहीं बनता। अब ये बात सुनकर तो ड्यूक भी कहता है किलन तुम्हारी बात में दम तो है, ऐसा नहीं हो सकता। मींस कि वो किलन से कह रहा है कि तुम्हारी बात में पॉइंट है। ये बात सुनकर तो क्लिप कहता है फादर। इस पर ड्यूक उससे कहता है कि बस बहुत हो चुका। वो फर्दर बताता है कि पाई वाले इंसिडेंट में हमने उसकी मेड और साथ ही साथ एडिथ के रूम की तलाशी ली थी तो उसमें कुछ भी नहीं था। मींस के एडिथ की पर्सनल मेड के लगेज में कुछ भी नहीं पाया गया था। इतने कम टाइम में वो जहर कैसे मंगवा सकते हैं और इतने कम टाइम में जहर उन तक कैसे पहुंच सकता है, इस बात में कोई भी दम नहीं है। अगर ये बात हम एडिथ और उसकी मेड से रिलेटेड कर रहे हैं तो इस बात में बिल्कुल भी दम नहीं है कि ये काम उन्होंने करवाया होगा। तब तक इस बात को सीक्रेट रखा जाएगा जब तक हमें कोई नया एविडेंस मिल नहीं जाता। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट में क्लिप प्रिंसेस से कहता है कैटरीन बहुत जल्द ही मेरा फादर यहाँ पर आने वाला है पैलेस, तो क्यों ना तुम एक काम करो। और वो शैतानी स्टाइल से हंस भी रहा था। इसी के साथ ये सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि एडिथ हमें बता रही होती है कि ये सब क्या हो गया है। ओरिजिनल स्टोरी में तो कभी भी एडिथ ने ड्यूक के साथ एक कैरेज में सफर नहीं किया था, बल्कि उसको तो ये मौका भी नहीं मिला था कि वो रॉयल पैलेस जा सके, और मैं रॉयल पैलेस जा रही हूँ। साथ ही साथ अब हमें फास्ट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ आई हुई होती है एम्प्रेस के पास। एम्प्रेस उससे पूछ रही होती है एडिथ अब तुम कैसी हो, जिस पर एडिथ बताती है कि अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, ये सब मेरे आसपास लोगों का कमाल है, साथ ही साथ आना ने भी मेरी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है। इसी पास्ट के सीन में फिर से पास्ट का सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एडिथ आना से कह रही होती है आना तुम भी मेरे साथ आके खाना खा लो, जिस पर आना कहती है कि मैं आपके साथ खाना खा सकती हूँ मिलेडी, जिस पर एडिथ उसे बताती है ऑफ कोर्स मेरे साथ बैठ जाओ, और वो दोनों एक साथ खाना खाने लगते हैं। अब फिर से पास्ट का सीन हमें दिखाते हैं जहाँ पर एम्प्रेस उससे कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुमने काम करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, जिस पर एडिथ बताती है कि हाँ मैं रिकवर कर गई हूँ इसीलिए मैंने लेनन के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया है। एम्प्रेस उसे बताती है कि हाँ तुम दोबारा से काम करना स्टार्ट कर सकती हो, लेकिन इससे पहले एक काम है। वो काम ये है कि प्रिंसेस तुम्हारे साथ मिलना चाहती है, तो तुम्हें ड्यूक के साथ जाना होगा प्रिंसेस के महल में। असल में प्रिंसेस बहुत ही अच्छी लड़की है, उसने रीस को भी बहुत अच्छे से वेलकम किया था, उसको बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया था, तो तुम भी उसके साथ मिल लो। वो तुम्हें देखना चाहती है, वो इसीलिए क्यूरियस होगी कि तुम किस टाइप की लड़की हो। इस पर एडिथ बताती है कि हाँ मदर ने तो ये कंसिडर कर लिया होगा कि वो अच्छे इंटेंशन से और अच्छी नीयत से मेरे साथ मिल रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। दाल में कुछ काला तो जरूर है, कुछ तो मसला जरूर है। प्रिंसेस मेरे साथ ऐसे ही मिलना नहीं चाहती, और यहाँ पर ड्यूक के साथ बैठते हुए कैरेज में वो बहुत डर भी रही थी। अब हमें बताया जाता है कि प्रिंसेस कैटरीन इस किस्म की प्रिंसेस है कि जिस चीज में उसे मजा आता है वो वही करती है, यहाँ तक कि रॉयल एटिक्यूट और मैनर्स को भी वो इग्नोर करती है। वो सिर्फ और सिर्फ इकलौती हाई रैंक नोबल औरत है जिसने औरतों के कपड़े पहनने से इनकार किया है और इसके बाल भी छोटे हैं। इसके अलावा प्रिंसेस को जंगली घोड़े पर हॉर्स राइडिंग करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो सिर्फ तभी ठीक होती है जब रीस के साथ होती है, मतलब कि ऐसा हम कह सकते हैं कि वो बिल्कुल आजाद और एक फ्री स्पिरिटेड कैरेक्टर है इस दुनिया में। अब एडिथ अपने मन में फर्दर कहती है कि जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी तब तो मैंने इस कैरेक्टर को बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया था, लेकिन अब तो मामला अलग है। मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रिंसेस इन दूसरे कैरेक्टर्स की तरह पहले से ही और खुद से ही जजमेंट नहीं करेगी, तो शायद मैं उसको अपनी तरफ कर सकूं। अब वो फर्दर बताती है कि मुझे याद है कि जब प्रिंसेस ने रीस से पहली दफा बात की थी, हम देखते हैं कि प्रिंसेस रीस को देखकर बहुत हैरान हो गई थी और बताती है तुम। साथ ही साथ हमें बताया जाता है कि क्लिप असल में कैटरीन का फर्स्ट लव है, तो जब वो रीस से पहली बार मिली इसके बावजूद भी
कि रीस ने क्लिप का दिल जीत लिया है और जेलस होने के बावजूद भी फिर भी प्रिंसेस रीस को ज्यादा लाइक करती थी और ये सब रीस के नेचुरल चार्म की वजह से हुआ था। अब ये लोग पहुंच जाते हैं और एडिथ फिर से अपने मन में कहती है कि मुझे नहीं लगता कि प्रिंसेस ने मुझे किसी अच्छे इंटेंशन से यहाँ समन किया है और मुझे बुलाया है और ये माहौल, यहाँ का माहौल भी कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब है। आखिरकार वो मुझसे क्या चाहती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ कहना चाहिए जब तक कि वो मेरी ग्रीटिंग का आंसर ना दे दे। तभी प्रिंसेस एडिथ से कहती है, अच्छा तो तुम गोल्फ वाली वुमन हो। ये सुनकर तो एडिथ उसे बताती है, नहीं योर हाइनेस, अब मैं एडिथ रुडविक हूँ। इस पर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं देख रही हूँ कि तुम अपने साथ चाय लेकर नहीं आई ताकि हम इसे पी सके। फिर एक शैतानी स्टाइल से कहते हुए कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम अपने साथ चाय नहीं लेके आई। ऐसे रूमर्स फैले हुए हैं कि तुम लोगों को जहर दे देती हो। तुम्हारे साथ बात करते समय इस बात की फिक्र मुझे नहीं होगी कि मेरे चाय में जहर होगा। एडिथ अपने मन में कहती है कि इसे सब कुछ क्लिप नहीं बताया है। इसी के साथ वो प्रिंसेस से कहती है कि मैंने पॉइजन का यूज नहीं किया और साथ ही साथ वो यही बता देती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि मेरा पुराना कैरेक्टर और मेरा पुराना बिहेवियर अच्छा नहीं था, लेकिन अब मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगी और कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी कि जो रूमर्स जितने भी फैले हुए हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस पर तो प्रिंसेस कैटरीन उससे कहती है, अच्छा तो तुम रूमर्स के बारे में अच्छे से जानती हो, तुम्हें मालूम है कि क्या रूमर्स फैले हुए हैं। इस पर तो एडिथ उसे बताती है कि हाँ मैंने सुने हैं। ये बात सुनकर प्रिंसेस कैटरीन उससे कहती है, फिर तुमने ये रूमर्स भी सुने होंगे कि तुम्हारे और किलन की शादी सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड थी जो कि रायगोल्फ फैमिली ने की है। तुम्हारी वजह से किलन बहुत ही ज्यादा सफर कर रहा है। इस पर एडिथ उससे कहती है कि हाँ ये मैं मानती हूँ कि ये मेरे फादर की तरफ से एक डिमांड था, लेकिन ये सब इतना बुरा भी नहीं है। ये बात सुनकर कैटरीन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो एडिथ से कहती है कि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि एम्परर के साथ मेरे ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हैं, साथ ही साथ ड्यूक के साथ भी मेरा रिलेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अक्सर लोग इसी के पीछे लगे हुए हैं कि हमारे सर काट दे। तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें मेरे साथ मीठी मीठी बातें करनी चाहिए मेरा ट्रस्ट जीतने के लिए? साथ ही साथ वो अपने मन में ये भी कह देती है कि चलो एडिथ रायगोल्फ अपना असल चेहरा अब दिखा भी दो। साथ ही साथ वो एडिथ को यही बता देती है कि तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें हमारी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी लगती है कि जैसे कोई फनी गेम हो जिसे तुम देख रही हो, एंजॉय कर रही हो, ऐसा है ना? इस पर एडिथ उससे कहती है, नहीं योर हाइनेस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, असल में तो मैं आपको एडमायर करती हूँ। साथ ही साथ हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि ओरिजिनल स्टोरी में जब एम्परर लैंगस्टन रिबेलियन से जीत जाता है, उन्हें हरा देता है, तब कुछ ऐसे सीन है जो कि प्रिंसेस कैटरीन के रीस के साथ है। उसमें हमें ये दिखाया जाता है कि रीस प्रिंसेस को गलियों में लेकर चली जाती है और उसकी ओरिजिनल आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसको विग लगा देती है। साथ ही साथ वो पहली बार होता है जब प्रिंसेस कैटरीन ने औरतों का एक ड्रेस पहना हुआ था। ये लोग बहुत मजा करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग वापस आ जाते हैं। अब वापस आने पर प्रिंसेस ने रीस के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी भी दी थी लोगों को। साथ ही साथ रीस हमें ये भी बताती है कि चाहे लोग प्रिंसेस कैटरीन के बारे में जो भी कहे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो वाहिद ऐसी लड़की है, ऐसी औरत है, ऐसी कैरेक्टर है इस स्टोरी में जो कि फ्रीडम को पसंद करती है और बिल्कुल उसी रास्ते को पसंद करती है जो कि असल में ठीक होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सच का साथ जरूर देगी और जो मैं उसे बताऊंगी शायद से वो उसका भरोसा कर ले। इसी के साथ एडिथ से बताती है, जैसा कि आपने बताया मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप भी ऐसे अल्फाज और ऐसे बातों को सुनना पसंद करेंगे जो कि अक्सर नोबल्स के दरमियान कही जाती है और बोली जाती है। वो प्रिंसेस को बताती है कि मैं आप जैसे एक स्ट्रॉन्ग जजमेंट वाले शख्स पर भरोसा करती हूँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप इसी मेंटेलिटी से मुझे भी जज करें। ये बात सुनकर तो प्रिंसेस कैटरीन बहुत ही हैरान हो जाती है। साथ ही साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर एडिथ बता रही होती है कि ये मुझे क्या हो गया है, आखिरकार मैं अपना कॉन्फिडेंस क्यों खो देती हूँ, वो भी सिर्फ और सिर्फ ये सोचने की वजह से कि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मेरे ख्याल से मुझे इस सब के बारे में सोचना नहीं चाहिए और जाके लेनर के साथ काम कर लेना चाहिए। अब जैसे ही वो जा रही थी तभी हम देखते हैं कोई एडिथ का हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही एडिथ पीछे देखती है वो सोफिया होती है। सोफिया बहुत गुस्से में थी। वो यहाँ पर एडिथ से कह रही होती है कि बस मैं तुम्हें एक आखिरी चांस दे रही हूँ, ड्यूक के पर्सनल ऑफिस से डेक्स इन्फॉर्मेशन चुरा के मेरे पास ले आओ, लेकिन अगर इस बार तुमने हमें बिट्रे करने की कोशिश की तो ये बात तुम याद रखना, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से ही मार दूंगी। वो उसे फर्दर बताती है कि तुम कोई काम ढंग से करती क्यों नहीं हो, तुमने उसे पॉइजन किया, तुमने आखिरकार उसे मार क्यों नहीं दिया, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ एक इलिजिटिमेट चाइल्ड है जो कि यहाँ पर रह रही है। जब तुमने उसके थ्रेड को पॉइजन कर दिया तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा कि बिल्कुल अब तुम्हारा दिमाग ठीक हो चुका है और तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर आ चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम इस सब में फंस गई हो। वो एडिथ से कहती है क्या तुम मुझसे भागने की कोशिश तो नहीं कर रही? अब ये सब बातें सुनकर एडिथ अपने मन में बताती है कि जैसा कि मैंने सोचा था सोफिया भी इस सब में इन्वॉल्व नहीं है। आखिरकार कौन है ऐसा शख्स जो कि ये सब कुछ करवा रहा है? अगर तुम्हारा मेरे हाथों से मरने का इतना ही शौक है तो बस मुझे बता दो, मैं तुम्हें अभी के भी और इसी वक्त मार देती हूँ। वैसे भी काउंट ने मुझे इजाजत दे दी है। साथ ही साथ वो एडिथ को दूर गिराते हुए कहती है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, इस चांस को तुम मत गवाना। इस बार तो एडिथ उसे बताती है लेकिन
अगर मैं पकड़ी गई तो। ये बात सुनकर सोफिया उससे कहती है कि फिर लुडविक तुम्हें मार देगा और हाँ, हमारे बारे में फिक्र करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एडिथ उससे कहती है अगर मैं इन लोगों को बता दूं कि तुम मेरे साथ ये सब करती हो तब क्या होगा। सोफिया उससे कहती है अगर तुमने उन्हें बताना होता तो कब का बता चुकी होती, नहीं बता सकती तुम। इस पर एडिथ अपने मन में कहती है कि हाँ, मैं इसीलिए नहीं बता सकती क्योंकि मैं रूल्स की वजह से फंसी हुई हूँ, सिस्टम की वजह से मैं इन सबको नहीं बता सकती, वरना मैं कब का बता चुकी होती। साथ ही साथ सोफिया उससे फर्दर कहती है कि जैसे ही लुडविक को मालूम पड़ेगा कि तुम उसके किसी काम की नहीं हो तब वो तुम्हें फेंक देगा और जैसे ही वो तुम्हें फेंकता है तो किलन को भी मौका मिल जाएगा, वो भी तुमसे अपनी जान छुड़ा लेगा। कम से कम वो तुम्हारे साथ तो बिल्कुल भी खुश नहीं है, इसीलिए ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम्हारी जगह बिल्कुल खत्म हो जाए, क्योंकि अगर तुम हमसे मुंह फेर लेती हो और हमें अबेंडन कर लेती हो तब तुम्हारे लिए कोई भी जगह बाकी नहीं रहेगी। लेकिन तुम अगर वो डॉक्यूमेंट चुरा लेती हो, मेरे पास ले आती हो, तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में अच्छी बातें उसे बताऊंगी। अगर तुम कुछ रिजल्ट शो करती हो तब वो लोग तुम्हारे साथ बहुत सख्ती नहीं करेंगे। इस पर तो एडिथ उसे बताती है सोफिया क्या तुम्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। वो उसे बताती है कि होगा कुछ ऐसे कि रायगोल्फ कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, उसकी सारी की सारी फैमिली फॉल डाउन हो जाएगी और क्या तुम्हें मालूम है शेन जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो वो भी आखिर में खत्म हो जाएगा। अब ये बात सुनकर तो सोफिया को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा हैरान भी थी कि एडिथ को ये सब कैसे मालूम पड़ गया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।